आजकल अगर आपने गौर किया होगा तो आपको महसूस हुआ होगा कि हिंदुस्तान में आजकल खबरें होती नहीं हैं, बनाई जाती है। याद करिए, जब विंग कमांडर अभिनंदन जी पाकिस्तान में रह गए थे तो उस समय मीडिया का कितना हो हल्ला मचा हुआ था। कैसी पेट्रियोटिक बातें चल रही थी, देशभक्ति के गीत चल रहे थे। हर न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर दिखाई जा रही थी। उनके आने के बाद भी 4-5 दिन यही समाचार चल रहे थे, जैसे हम लोगों ने पाकिस्तान को हरा दिया है, दुनिया के नक्शे से मिटा दिया है और अब हम पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद कोरोना का काल की तरफ आइए। जब कोरोना बढ़ने लगा तो तबलीगी जमात को लेकर हर दिन सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही तरह की न्यूज़ चलने लगी। भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बातें, डिबेट, आपस में बहस, कभी राजनेता से, कभी धर्मगुरुओं से। उसके बाद जब चाइना ने हमारे देश में अंदर आने की कोशिश की तो हफ्ते भर वही समाचार चलने लगे। कैप्शन देखिएगा, उसके टैगलाइन देखिएगा, किस तरह राइमिंग शब्दों को लेकर चाइना से एक काव्यात्मक वॉर चल रहा था न्यूज़ चैनल्स पर। उसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, धीरे धीरे वही बातें चलती रही। फिर जब कोरोना और फैलने लगा तो दिन भर यही चल रहा था कि सोनू सूद ने कितने श्रमिकों को अपने घर पहुंचाया, दिन भर हर चैनल पर। फिर सडनली अचानक ये सौभाग्य जागा मीडिया का, न्यूज़ चैनल्स का, कि उनको एक ज़बरदस्त प्रोग्राम मिल गया, उनको एक ज़बरदस्त मुद्दा मिल गया और वो मुद्दा था सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या। अब क्या हो गया ना, सिलसिले कैसे हुए। शुरू में मुंबई पुलिस थी, फिर बिहार पुलिस आई, उसके बाद सीबीआई आई, अब नारकोटिक्स विभाग वाले आए। ये तो जांच चल रही है, लेकिन 2 और जांच चल रही है साथ साथ में, एक समान में। और वो 2 जांच है। पहली सोशल मीडिया पर सिर्फ नेगेटिव विचारधारा, सिर्फ नेगेटिव गाली गलौज, 1,500 लोगों पर इल्जाम लगाए जा चुके हैं जो अभी तक सिद्ध नहीं हुए। और दूसरा न्यूज़ चैनल पर सिर्फ अंदाजे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। सुबह से शाम तक सर्कस चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक श्रेष्ठ कलाकार की मृत्यु को अगर तमाशा किसी ने बनाया है तो मीडिया ने बनाया। कभी रिया, कभी उनके कुक, कभी उनके मित्र, कभी उनके इंडस्ट्री के लोग, कभी नेपोटिज्म, लगातार यही सिलसिला चल रहा है। मेरे समझ में नहीं आता है, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, आप उनके घर के अंदर जाकर उनके पिता से ये कैसे पूछ सकते हैं कि आपके जवान बेटे की मृत्यु हुई है, तो आपको कैसे लग रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि घर वालों ने मीडिया वालों को अंदर क्यों लिया। अब जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो शांति से इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। सारे लोग बिल्डिंगों को घेर के रखे हुए, भले वो सीबीआई की हो, इंक्वायरी कहीं हो रही हो, इन्वेस्टिगेशन कहीं हो रही हो, सीबीआई कौन सी छत पर जा रही है, कौन सी पानी की टंकी में झांक रही है, कौन सी खिड़की से अंदर जा रही है, कौन सी खिड़की से बाहर आ रही है। और आश्चर्य की बात है, सुशांत सिंह राजपूत के घर को बंद कर देना चाहिए था। वो घर खुला क्यों था। हर जर्नलिस्ट अंदर जाकर ये अपने हिसाब से क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि मृत्यु हुई होगी तो कैसे हुई होगी। ये जो खेल चल रहा है ना, इस खेल ने सारे के सारे वातावरण को दूषित कर दिया। अगर आपको याद होगा, जब पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने ताजमहल होटल पर आक्रमण किया था तो मीडिया एक एक क्षण की रिपोर्टिंग कर रहा था और उसी मीडिया की रिपोर्ट को न्यूज़ चैनल पर देखकर पाकिस्तान से उन आतंकवादियों के आका, मालिक, बॉस लोग अपने यहाँ पर आक्रमण करने वाले आतंकवादियों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। मेरी बात पर यकीन ना आए तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। जब हम अपनी आज़ादी को इतना गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, जर्नलिज्म को जब हम इस दिशा में ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जर्नलिज्म करप्ट हो जाता है। और वही हो रहा है, चारों तरफ वही घटना दोहराई जा रही है। इतनी नेगेटिव खबरें बनाई जा रही है जानबूझकर। अगर मिस्टर अर्नब को आप देखें कि वो न्यूज़ चैनल पर किस तरह चीख और चिल्लाकर अपनी डिबेट करते हैं तो समझ में भी आता है, लेकिन पूछता है भारत या पूछ रहा है भारत, ये जो प्रोग्राम आता है उसमें क्या ये ज़रूरी है कि हर न्यूज़ रीडर चिल्लाकर बात करे। जो आए हैं गेस्ट, जिन लोगों से डिस्कशन करना, उन लोगों से पूछा भी नहीं जा रहा है, उनसे सवाल किए जा रहे हैं तो सिर्फ चिल्लाकर उनको जवाब देने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। और हर डिबेट में कोई ना कोई 1-2 लड़कियां जिनको हम जानते तक नहीं है, पता नहीं सोशल वर्कर है, पता नहीं समाज सेविका है या कौन है, वो सिर्फ चीखने चिल्लाने का काम करती है। तो क्या अब जर्नलिज्म का मतलब सिर्फ चीखना रह गया है? ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। जिस तरह से ये विषय बनाए गए हैं, जिस तरह से मीडिया ने गंद फैला के रखी है, इस पर सरकार को रोक लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप पुलिस को, जब आप सीबीआई को अपना काम करने नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं केस और आगे खींचेगा।
आप बीच में दखल दे रहे हैं, आप बीच में ऐसे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन करा रहे हैं। आज तक चैनल की तरफ से भी हुआ था, कुछ ऐसे स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, पुराने पुराने मैनेजर को लेकर आ रहे हैं जो अपनी सजेशन दे रहे हैं, जो अपने ओपिनियंस बता रहे हैं, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। तो आप क्या टीआरपी का खेल खेल रहे हैं? और अगर ये है तो फिर जल्दी ये सीबीआई को केस निपटना चाहिए, क्योंकि अनुष्का शर्मा और करीना कपूर दोनों माँ बनने वाली है। फिर मीडिया को उनके आगे पीछे भी भागना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि उनके बच्चों ने कौन सा हगीज पहना, डिजाइनर था या सामान्य था। बताना पड़ेगा कि उन बच्चों ने दूध पिया या नहीं पिया। बताना पड़ेगा ना कि दोनों बच्चे बाहर खेलने निकले और दोनों बच्चों ने सबसे पहला शब्द मामा बोला या पापा बोला। क्योंकि तैमूर अली खान के साथ तो यही हुआ था, वो बेचारा बच्चा घर के बाहर निकलेगा तो सारे मीडिया उसको घेर लेंगे। बच्चे का बचपना छीनने का काम अगर कोई करा तो मीडिया कर रहा है। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम ऐसे मीडिया के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर हम इनके चैनल को देख रहे हैं जो बनी बनाई और भुनी भुनाई खबरें दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जर्नलिज्म करप्ट हो रहा है। सोचने की ज़रूरत है।